नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो जो पोस्ट की थी उसमें आपको साफ साफ कहा था कि भाई अगर कोई भी यहाँ पर अगर अपसाइड मूव आता है तो उसको प्ले मत कीजिएगा। डाटा पॉइंट्स के हिसाब से वो एक बुल ट्रैप होगा। दोस्तों, आज देख लेते हैं मार्केट के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज मार्केट जब ओपन हुआ तो आज गैप अप मार्केट ओपन हुआ, और मार्केट गैप अप ओपन होते के साथ ही सारे के सारे रिटेल ट्रेडर जो हैं एज यूजुअल वो क्या हुआ उनके साथ आप समझ जाएंगे डाटा पॉइंट देखने के बाद। तो जब डाटा पॉइंट देखेंगे आप तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आज क्या हुआ। तो दोस्तों, आज क्या हुआ कि एग्जैक्टली एक मिनट देख लेते हैं आज चार्ट कहाँ दिखा रहा है। हाँ, तो मार्केट जो है वो आज कल की क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर आज गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, और मार्केट वहां पर स्टार्टिंग की 5 और 5 यानी कि 10 मिनट के लिए मार्केट ऊपर भी गया। ठीक है, और वहां पर ऊपर के लेवल के ऊपर हम लोगों ने पहले से डिसाइड कर रखा था अपने वीडियो के अंदर कि हम इस ऊपर जो जाते हुए मूव को कैप्चर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एफआईआईज जो है वो बहुत ज्यादा बियरिश है मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, वही हुआ, आप चेक कर सकते हो। पहली कैंडल बुलिश, दूसरी कैंडल बुलिश, उसके बाद तीसरी कैंडल ने ये दोनों कैंडल को खत्म कर दिया। तो मतलब अगर यहाँ पर स्टार्टिंग के 10 मिनट के अंदर जो लोग बुलिश हुए होंगे उनको काफी ज्यादा लॉसेस हुए होंगे आज के दिन। और दोस्तों, यही हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर भी जाती है तो हम लोग बुलिश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि डाटा पॉइंट्स फेवर नहीं कर रहा था। एक बार तो ये हुआ कि ये वाला पहला का पहला 10 मिनट के अंदर ही जो लोग बुलिश हुए वो खत्म हो गए इस मूव के अंदर। फिर दोबारा से बुलिश किया गया जबरदस्ती, मार्केट के डाटा पॉइंट्स यहाँ पर बेयरिश ही थे। मैंने आपको 2 बार अपडेट किया था अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि भाई यहाँ पर डाटा पॉइंट्स में कॉलर एक्टिव है, मार्केट ऊपर जा रहा है, जबरदस्ती जा रहा है, ये हमको पता था पहले से पहले, और इस चीज को अपडेट भी किया गया था लाइव मार्केट के अंदर। अगर आपको ये देखना है कि हमने कहाँ अपडेट किया था तो उसके लिए आपको पहली चीज तो ये कि मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ओरिजिनल वाला। और ये जो कुछ फेक चैनल्स हैं इनसे बच के रहिएगा, ये फेक चैनल है, ये मेरे चैनल बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, आज जो आपको अपडेट मिला वो ये था। देख लीजिए, सुबह सुबह का ही डाटा जो है वो आपको 9:40 के ऊपर ही बताया गया था कि भाई कॉलर एक्टिव है। दूसरी चीज, जब वो अपसाइड मूव आ रहा था तब भी आपको बताया गया था कि कॉल राइटर्स जो हैं वो एक्टिव हैं। तीसरी चीज, 2:46 हर हर 1 से 2 घंटे बाद बताया गया कि भाई कॉल राइटर एक्टिव है पूरा का पूरा, और लेवल भी आपको समझाया गया था। तो अगर कॉल राइटर एक्टिव होते हैं तो वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देते। तो आपको आज के दिन मतलब 3 बार अपडेट किया गया कि भैया बच के रहिएगा, कॉल लेटर एक्टिव है। और ये चीज हमारी डिस्कशन भी हुई थी लाइव मार्केट के अंदर। तो आप चेक कर सकते हो, पहली बार यहाँ पर, दूसरी बार यहाँ पर, और तीसरी बार यहाँ पर। तो यहाँ पर तीनों बार आपको अपडेट मिला, यहाँ पर भी मिला आपको अपडेट, यहाँ पर भी मिला। तो भैया अगर आप हमारी अपडेट के अब हमारी अपडेट को यूज कर रहे हो, फ्री अपडेट है वो, फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर है। ओरिजिनल चैनल ज्वाइन कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर बुलिश होने की सोचोगे, यहाँ बुलिश होने की सोचोगे, तो आप मतलब फिर क्या होगा आपके साथ, ये सिचुएशन आपको मतलब भली बात ही आपको अवेयर करा देगी भाई यहाँ पे जो बुलिश हुआ उसके साथ क्या हुआ। वो एक डाउन मूव के अंदर खत्म हो गया। तो ये चीज जो थी वो डाटा पॉइंट के ऊपर बताई जा रही थी पहले से पहले हमारे द्वारा, और डाटा पॉइंट्स सबको क्लियर थे कि यहाँ पे डाटा पॉइंट्स क्या हैं। लाइव मार्केट के डाटा पॉइंट्स भी आज पूरे दिन जो थे कॉल राइटर एक्टिव थे। तो दोस्तों, अगर आप डाटा पॉइंट्स देखते हो तो ये जो अपसाइड मूव जबरदस्ती के होते हैं ना, बीच बीच में आते हैं, इनसे भी आप बच के रहोगे। और आपका इमोशंस जो है वो कंट्रोल में रहेगा आपके, और लोगों के इमोशंस की वजह से ही होता क्या है, यहाँ पर कोई अगर सही ट्रेड में भी बैठा होता है ना, तो ये 3-4 कैंडल बुलिश करके उनके स्टॉप लॉसेस हिट कराए जाते हैं जो सही ट्रेड में बैठा हुआ है, और उनके सेंटिमेंट भी चेंज करे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर डाटा पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो ये डाटा पॉइंट्स क्लियर कर देता है कि भाई ये जो अपसाइड मूव होते हैं ना, ये बिल्कुल फेक होते हैं, इसमें कोई दम नहीं होता, क्योंकि डाटा पॉइंट्स के हेल्प से ही आपका मूव रियल और फेक पता चल पाता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये था आज का दिन, जो कि सही रहा, अच्छा रहा, और हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वैसा ही रहा। अब दोस्तों, फटाफट से हम चेक कर लेते हैं आगे की सिचुएशन क्या है डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर। तो सबसे पहले हम इस चार्ट को देख लेते हैं, चार्ट क्या बोल रहा है। वन डे की कैंडल जो है आपके सामने है। अब यहाँ पे आपको देखना होगा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है? देखिए यहाँ पर ये जो है 200 डेज का मूविंग एवरेज की लाइन है जो आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी ब्राउन कलर से। हो क्या रहा है, लगातार 1 2 3 4 5 6 छह ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं। और 6 ट्रेडिंग सेशन से हो क्या रहा है कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ना कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर आपको देखने को मतलब समझ में आता है ना,
तो आप समझिए इस चीज को कि कंसोलिडेशन हो रहा है कहां पर, ये ये जो हो रहा है ना 6 दिन से लगातार, और ये 6 दिन मतलब 23 कौन सा था पिछला महीना, अ, सितंबर, ठीक है। 23 सितंबर से आप देखेंगे तो लगातार लगातार आपका यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, और वो कंसोलिडेशन की रेंज क्या है, कंसोलिडेशन की रेंज है 17,200 ऊपर, 16,800 नीचे, ठीक है। तो ये इसके अंदर कंसोलिडेशन हो रहा है, और अभी ये कंसोलिडेशन कितना चलेगा अपने को बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। पर हाँ, ओवरऑल प्राइडिक्शन जो है वो एक ही चीज बता रहा है कि भैया कंसोलिडेशन इज रनिंग इन द मार्केट, और अभी मार्केट अगले मूव के लिए प्रिपेयर हो रहा है, अगला मूव ऊपर आएगा या नीचे आएगा, इसके लिए हमें वेट करना होगा। लेकिन हम डाटा पॉइंट्स अगर देखते हैं तो डाटा पॉइंट से हमको पता लग जाएगा कि मूव किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ आएगा, ये चीज हम पता लगा लेंगे। तो हम लोग इसके लिए डाटा पॉइंट्स देख लेते हैं। प्राइडिक्शन से यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है कि मार्केट किधर की तरफ जाएगा। प्राइडिक्शन तो केवल ये बता रहा है कि मार्केट कंसोलिडेशन जोन के अंदर है, ठीक है। तो हम फटाफट चेक कर लेते हैं कि क्या है डाटा पॉइंट्स क्या बताते हैं। तो हम फटाफट चेक कर लेते हैं अपनी मार्केट हेल्थ रिपोर्ट। तो मार्केट हेल्थ रिपोर्ट जो है वो आज के दिन भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, क्लियर। आज के दिन पुट कॉल रेशियो भी गिरा है, तो मतलब कॉलेटर एक्टिव रहे, एक्टिव थे पूरे दिन। आज के दिन फ्यूचर का लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो भी गिरा है, जो यानी कि ये चीज बता रहा है कि यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप आज के दिन भी किया गया है, किसके द्वारा, एफआईआईज के द्वारा। तो ओवरऑल ये शीट जो है वो बेरिश ही है, क्लियर हो गई बात। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज जो हमारी ओआई शीट है, ओआई शीट क्या बताती है, सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं। तो ओआई शीट जो है वो देखिए नई एक्सपायरी चालू हुई है अब, आज से, ठीक है। दूसरा दिन था मतलब आज, तो नई एक्सपायरी अब चालू हुई है, तो अभी जो है पोजीशंस बनेंगी, मंथली पोजीशंस अभी बनेंगी, याद रखना इस चीज को। तो अभी मूव आने के लिए पहले पोजीशन बनाई जाती हैं, उसके बाद उस मूव को लेके आया जाता है। तो हमें अगर पता हो कि कौन सी पोजीशंस बन रही हैं अभी से, तो हम लेटर इन द मंथ हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी पोजीशंस के हिसाब से किस तरह का मूव आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पर जो पोजीशंस हैं, जो प्रोप्राइटर है, वो ओवरऑल अब उन्होंने अपनी दोबारा से बियरिश पोजीशन बढ़ा दी है, ठीक है। ये सेकंड डे ही है, बियरिश पोजीशन बढ़ा दी किन्होंने, प्रोप्राइटर ने। ये कौन है, ये बियरिश है। 2,49,000 से 3,75,000 पोजीशन बढ़ा दी हैं इन्होंने, मतलब अब एफआईआईज क्या है, बियरिश है। डीआईआईज लोग कुछ भी नहीं कर रहे, न्यूट्रल हैं, और वो भी न्यूट्रल 26 तारीख से ही हैं। इनकी 50,000 के आसपास ही पोजीशंस चल रही हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रल ही बैठे हैं, इनका कोई व्यू नहीं है फिलहाल। रिटेल ट्रेडर्स आप देख सकते हो, इन्होंने पोजीशंस डबल कर दी हैं, और जब भी ये लोग डबल पोजीशंस करते हैं तो मार्केट में क्या आता है, खतरा आता है, डेंजर। अब ये खतरा जो है, अब ये नहीं कि सुबह उठते के साथ ही खतरा नजर आया आपको। अब ये खतरा जो है ना, अब यहाँ पे चेक करना एक चीज, डाटा पॉइंट्स की खासियत क्या होती है ये समझना। मार्केट के अंदर यहां पर जो टॉप लगा, ठीक, टॉप लगने के बाद इनकी पोजीशंस बढ़ी, क्लियर, पोजीशंस बढ़ी। तो मार्केट में गिरावट जब शुरू हुई वो 2 दिन बाद शुरू हुई। यहां पर गिरावट ज्यादा मेजर नहीं थी, यहां पर गिरावट मेजर नहीं थी, 2 दिन के बाद जाके गिरावट हुई। तो यानी कि अगर इनकी पोजीशंस बढ़ी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कल सुबह उठते के साथ ही गिरावट चालू हो जाएगी, नहीं, इनको पहले पोजीशंस बढ़ाने दिया जाएगा जानबूझ के, ठीक है। जानबूझ के बढ़ाने दिया जाएगा, जैसे आज इनको इनकी डबल पोजीशंस हो गई, कल भी मार्केट को अगर ऊपर रखा जाए, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं केवल, अगर मार्केट को कल ऊपर रखा जाए तो ये पोजीशन अपनी और बढ़ा लेंगे। और मार्केट में बड़े प्लेयर यही चाहते हैं कि 1-2 दिन मार्केट को ऊपर रखा जाए, वहां पे अपने रिटेल ट्रेडर्स अपनी बुलिश पोजीशंस को इंक्रीज कर लें, जैसे कि आज भी उन्होंने इंक्रीज किया है। उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे ये बेनिफिट होगा जब मार्केट गिरेगा ना, तो उनका इनका इनका एफआईआईज का, प्रोप्राइटर का प्रॉफिट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, समझे, ये है प्रोसेस। तो इस डाटा को ना ऐसे मत कनेक्ट करना, अरे सर मतलब मार्केट तो अगर कल छोटा बड़ा अप मूव आ जाए, डेड कैट बाउंस आ जाए, ठीक है, क्यों, क्योंकि पुट कॉल रेशियो जो है इस वक्त वो 0.90 के नीचे चल रहा है, ठीक है, फ्यूचर्स का। तो यहाँ पर ये मत कहना अरे सर आपने तो कहा था डाटा पॉइंट्स बेरिश है, अरे मार्केट में डेड कैट बाउंस या अप मूव कैसे आ गया। मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से प्लानिंग करते हैं। अभी दूसरा ही दिन है सीरीज का, अक्टूबर सीरीज का सेकंड डे ही है, ठीक है ना। तो मेरा एक्टिविटी क्या होगी, मेरी थिंकिंग क्या है, मेरी थिंकिंग ये रहेगी, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ये लोग अपने प्रॉफिट में तो कर ही लेंगे, पोजीशंस को प्रॉफिटेबल हो ही जाएंगे ये लोग, लेकिन हमको अपसाइड मूव अभी भी कैप्चर नहीं करना है, हमें कॉशियस रहना है। हम बुलिश साइड के अंदर नहीं बैठेंगे, क्यों, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स अगर बुलिश हैं तो वो हम देख ही चुके हैं, बहुत बार देख चुके हैं, सदियों से, क्या मतलब, सॉरी, मतलब हम काफी महीनों से और सालों से देखते आ रहे हैं अपने चैनल के ऊपर कि भाई रिटेल ट्रेडर्स अप मूव नहीं लेके आ सकता है,
ठीक है। अगर लाता भी है तो एक दो दिन सस्टेन नहीं, मतलब वो सस्टेन भी नहीं कर पाता है। अगर लेकर आता है एक आध दिन के लिए अप मूव, तो भैया वो सस्टेन नहीं होता है, वो फाइनली मार्केट बड़े प्लेयर की दिशा में चला ही जाता है। तो मेरी बात समझ गए। तो अप मूव मैं ट्रैक नहीं करूंगा। अप मूव अगर आता है, डेड कैट बाउंस आता है, जस्ट बिकॉज के पुट कॉल रेशियो यहाँ पर ओवरसोल्ड की तरफ जा रहा है धीरे धीरे, तो भैया मैं अप मूव को बिल्कुल भी ट्रैक नहीं करूंगा, मैं अप मूव को बिल्कुल भी प्ले नहीं करूंगा। मेरी बात समझ में आ गई। और एक दो दिन ऊपर रखने के बाद फिर क्या होता है आप जानते ही हो। ठीक है। एक और रीजन है यहाँ पर कि मैं अपनों को क्यों ट्रैक नहीं करूंगा, उसके पीछे की जो ये पोजीशंस हैं वो समझ लीजिए। देखिए 17,400 के आसपास 1,04,000 पोजीशंस अब एफ की हैं। मेरी बात समझ गए। 95,000 जो है शॉर्ट पोजीशन जो थी वो कैरी फॉरवर्ड करी गई थी सितंबर मंथ के अंदर। अब जो उनकी पोजीशन बन चुकी है वो बन चुकी है 1,04,000। उनका जो एवरेज है ना 17,400 के आसपास है। तो मतलब 17,400 तक भी अगर डेड कैट बाउंस आ गया तब भी मैं प्ले नहीं करूंगा, क्योंकि 1 लाख पोजीशन दोस्तों बहुत ज्यादा होती हैं। आप समझ नहीं रहे 1 लाख पोजीशन कितनी ज्यादा होती हैं। जब अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आप कोरिलेट करना शुरू कर दोगे, इसलिए मैं आपको एग्जांपल नहीं दे सकता। ठीक है, क्योंकि कोरिलेशन फिर आपको दिमाग चलता है फिर कोरिलेशन के अंदर। पर आप ये समझ लीजिए ओवरऑल कि 1 लाख पोजीशंस के अंदर मूव अच्छा खासा आता है डाउन साइड का। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। तो मैं इसलिए इन 1 लाख पोजीशन से डर रहा हूं, और मेरा डरना लाजमी भी है। क्यों? क्योंकि ये पोजीशंस एफ की हैं, और एफ कैसे भी करके अपनी पोजीशंस को प्रॉफिटेबल कर लेते हैं। इसलिए ये मेरा सेकंड रीजन है कि अगर डेड कैट बाउंस आता है तो मैं उसको प्ले बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर मैं लॉन्ग साइड की पोजीशंस की बात करूं, लॉन्ग साइड की पोजीशन इस वक्त एफ की कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो ओवरऑल हमको समझ में आ गया डाटा पॉइंट्स क्या कहता है, और डाटा पॉइंट्स इस वक्त क्या है क्या नहीं है वो आपको क्लियर हो गया। बात करते हैं जो उन्होंने कैरी फॉरवर्ड की थी पोजीशन सब लोगों ने, उनका क्या हुआ। तो आज मार्केट में गैप अप हुआ। ठीक है, 17,125 के आसपास क्या किया गया, कॉल राइटिंग इन्होंने होल्ड करी हुई है क्योंकि मार्केट को नीचे लेके आ गए थे ये लोग। इन्होंने पुट राइटिंग जो है वो कैरी फॉरवर्ड करके गए थे और इन्होंने बुक कर लिया है प्रॉफिट, और कॉल राइटिंग ये कैरी फॉरवर्ड करके चले गए हैं। तो पुट राइटिंग का प्रॉफिट बुक कर लिया, प्रोपराइटर ने बड़े स्मार्ट निकले। एफ कॉल बाइंग और पुट बाइंग कैरी करके गया था, तो एफ ने कॉल बाइंग भी प्रॉफिट में बुक कर ली है गैप अप के अंदर। तो ये भी बड़े स्मार्ट निकले कौन, एफ लोग। और इन्होंने पुट बाइंग जो है होल्ड कर ली है, और साथ में इन्होंने कॉल राइटिंग भी ऐड कर ली है। तो मतलब ये दोनों कौन, प्रोपराइटर और एफ दोनों के दोनों ऑप्शंस में बियरिश हैं। डी होल्ड करके बैठा ही हुआ है काफी दिनों से अपनी पोजीशंस को, ये कुछ नहीं कर रहा है। कॉल राइटिंग गैप अप के अंदर इन्होंने लॉस में क्लोज कर दी, और उस वक्त जो स्टार्टिंग की 5-5 मिनट के दो कैंडल थे ना, उस वक्त ये रिटेल ट्रेडर्स जबरदस्त बुलिश हो गए, उन्होंने कॉल बाइंग चालू कर दी। ठीक है, कॉल बाइंग चालू करके ये कैरी फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। और पुट राइटिंग तो इनकी जो थी वो इनकी होल्ड ही है, अभी तक प्रॉफिट में है, लेकिन ये शायद अभी प्रॉफिट क्लोज नहीं, मतलब कैरी फॉरवर्ड कर ली इन्होंने। हाँ सॉरी, प्रॉफिट में नहीं है ये पुट राइटिंग भी, ये भी लॉस में है, क्योंकि आज मार्केट अच्छा खासा गिरा है। ठीक है, तो भैया ये अब रिटेल ट्रेडर्स इस वक्त खुद देख लो, रिटेल ट्रेडर्स इस वक्त ऑप्शन में भी बुलिश है, बड़े प्लेयर इस वक्त ऑप्शन में भी बियरिश है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक दिन डेड कैट बाउंस आ जाए, है ना, तो भैया यहाँ पे हल्ला मचना शुरू हो जाए, अरे अरे आपके एनालिसिस गलत हो गई, ये हो गया वो हो गया। अरे नहीं भाई, अभी आपको समझना होगा, एक दो दिन अगर डेड कैट बाउंस आने के बाद ना ये लोग फंसते बहुत बुरी तरीके से हैं रिटेल ट्रेडर, क्योंकि ये सोचते हैं अब तो बस हरियाली हरियाली आ गई। उसके बाद क्या होता है, फिर नीचे की तरफ जब जब डाउन मूव शुरू होता है ना, तो ये लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में आते हैं। कौन? ये लोग। तो इन पे भरोसा रखना, ये हमेशा मतलब ट्रैप करते हैं रिटेलर्स को, और इस चीज़ को ख्याल रखना। तो आज भी इन लोगों की पोजीशंस जो हैं रिटेल की, वो भी आज लॉस में ही हैं, और लॉस में क्लोज भी की गई हैं, और बाकी बड़े प्लेयर्स ने अपनी पोजीशंस प्रॉफिट में बुक कर ली हैं कुछ। तो इन्होंने कैरी फॉरवर्ड जो पोजीशंस कर रखी हैं बड़े प्लेयर ने, वो हमने आपको बता दी अब, और ये सब पोजीशंस आपके सामने हैं। तो ओवरऑल जो सिनारियो है, देखिए सिंपल सिनारियो मैंने आपको समझा दिया। डेड कैट बाउंस में प्ले नहीं करने वाला, हो सकता है एक दिन दो दिन आ जाए डेड कैट बाउंस, क्योंकि ओवरसोल्ड है मार्केट, बट मैं उसको प्ले नहीं करने वाला। 17,400 जो है एफ का जो एवरेज लेवल है, जहां तक मार्केट अगर आए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भर भर के शॉर्ट्स बैठे हुए हैं। आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता, बट मैं तो प्ले ही नहीं करूंगा अप मूव को। ठीक है, हाँ मैं डाउन मूव को प्ले करूंगा क्योंकि एफ के साथ साथ में चलूंगा। क्लियर हो गई बात? और ये मेरा स्ट्रेटेजी रहेगा। बात क्लियर हो गई? बात करते हैं फटाफट से ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन जो है वो आपको साफ साफ बता रही है कि यहाँ पर पुट राइटिंग लॉसेज में क्लोज की गई हैं। ठीक है, और ये पुट राइटिंग मतलब समझ लो कौन ने की थी, लास्ट डाटा मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। ठीक है, कुछ पुट राइटिंग तो हमारे प्रोपराइटर ने की थी जो प्रॉफिट में क्लोज हुई हैं, कुछ पुट राइटिंग्स कुछ होल्ड पे हैं, कुछ क्लोज की गई हैं रिटेल ट्रेडर के द्वारा लॉसेस में।
मतलब आप समझ लीजिए ना, आप होल्ड पे है अगर कोई पुट राइटिंग और कोई बंदा पुट राइटिंग क्लोज लगे गया है, तो क्लोज वाला तो प्रॉफिट में क्लोज करेगा ना, ऊपर के लेवल पे ऊपर। और जो अभी भी गिरती मार्केट में भी अगर पुट राइटिंग होल्ड करके बैठा हुआ है तो वो तो लॉस में ही होगा ना। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि कमेंट में लिखा आता है कि अरे आपको कैसे पता कि लॉस में है पुट पुट राइटिंग क्लाइंट की, आपको कैसे पता? तो भैया आप दिमाग लगाओ, तब आपको समझ में आएगा ये चीज़। क्लियर हो गई? समझ में आ गया? ओके। तो ऑप्शन चेंज जो है ओवरऑल अभी भी बेरिश ही है। जो 17,000 के ऊपर है फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिली है, 17,100 के ऊपर फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो 17,100 जो है वो एक अल्टीमेट एक रेसिस्टेंस है, और 17,000 भी अभी फिलहाल एक रेसिस्टेंस है। तो भैया अप मूव अगर डेड कैट बाउंस मिलता है, मैं प्ले नहीं करने वाला, क्योंकि ऑप्शन चेन भी जो है वो बियरिश ही है। बात समझ में आ गई? तो ओवरऑल जो व्यू है मेरा वो अभी भी सेल राइस का ही है। राइस जो है 17,400 तक आ भी जाए तो भी मैं बेयरिश ही रहूंगा, एफआई के साथ साथ रहूंगा। आपको जिसके साथ रहना है दैट इज योर चॉइस। ये था आपका हमारा एनालिसिस जो आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी जो है वो क्या कहते हैं इस वक्त कहाँ चल रही है देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी जो है, हाँ बैंक निफ्टी ने भी आज ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं दी है। इस कैंडल का अंदर ही है ये कैंडल, तो अभी ये भी कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही है। बट क्योंकि यहाँ पर आपका डाटा जो है वो बेरिश है, मैं अप मूव प्ले नहीं करूंगा। रेसिस्टेंस जो आएगा बैंक निफ्टी का मैं आपको समझा देता हूँ। रेसिस्टेंस जो आएगा वो अब यहीं पे रेसिस्टेंस आएगा, ए सॉरी ये वाला, ठीक है, जो है आपका 38,936 का, यानी कि 39,000 का। 39,000 का यहाँ पे रेसिस्टेंस है जबरदस्त तरीके से, इसको समझिएगा और इसको टेक केयर कीजिएगा आप मूव को। मतलब आप मूव में ना फंसिएगा मत, मैं आपको समझा रहा हूँ। एक दो दिन की हरियाली के पीछे ना फंस जाते हैं, फिर पूरे महीने तक रोते हैं। कौन? रिटेल ट्रेडर। मैं पिछले महीने भी हुआ था, इस महीने भी सेम प्लानिंग चल रही है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। ठीक है, तो फंसिएगा मत। अप मूव के अंदर अपनी लॉन्ग पोजिशन को हल्का कीजिएगा अगर होल्ड पे हैं, और थोड़ा सा लाइट क्वांटिटी करके प्ले करिएगा अप मूव को अगर करना भी चाहते हो तो, वो भी स्टॉप लॉस के साथ। बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप चाहो वैसा आप कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया डाटा पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, ओवरऑल जो व्यू है मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, मेरा व्यू क्या है मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ ओवरऑल। तो ये था आपसे आज का एनालिसिस। कल मिलते हैं अपने लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओरिजिनल चैनल ज्वाइन करिएगा, नकली और फेक चैनल से बच के रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।